नमस्कार। भारतीय रेलवे की सेवा में कई नियम और प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम 4 ऐसे ही महत्वपूर्ण सेवा नियमों पर बात करेंगे जो हर कर्मचारी के करियर पर सीधा असर डालते हैं, चाहे वो सुरक्षा पुरस्कार हो या फिर पर्सनल रिकॉर्ड में कोई बदलाव। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सीडेंट फ्री सर्विस के लिए क्या अवार्ड मिलता है। फिर रेलवे से बाहर नौकरी के लिए अप्लाई करने के क्या नियम हैं। उसके बाद अपने नाम या जन्मतिथि जैसे पर्सनल रिकॉर्ड्स को कैसे अपडेट किया जा सकता है। और आखिर में इन सब से जुड़ी सबसे जरूरी बातें। तो चलिए सबसे पहले उस स्कीम के बारे में जानते हैं जो कर्मचारियों को उनके पूरे करियर में एक शानदार सेफ्टी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए दी जाती है। देखिए, ये जो एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड स्कीम है, ये असल में एक मॉनेटरी अवार्ड है, मतलब पैसों के रूप में एक पुरस्कार। ये उन सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ को रिटायरमेंट के समय दिया जाता है जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस बिना किसी एक्सीडेंट के पूरी की हो। ये भारत सरकार की तरफ से उनकी मेहनत और सतर्कता को एक सम्मान है। अब सवाल ये है कि इस अवार्ड के नियम कहाँ लिखे हैं। तो ये नियम रेलवे बोर्ड के कुछ खास सर्कुलर में बताए गए हैं। इनमें सबसे अहम है आरबी नंबर 86/safety1/24/35, जिसे समय समय पर अपडेट किया गया, और आरबी नंबर 2018/safety/DM18/2, जो 13 जनवरी 2020 को जारी हुआ। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं जो खास तौर पर लोको पायलट्स और मोटरमैन के लिए है। अगर किसी ने 7 साल तक बिना एक्सीडेंट के सर्विस की है तो उसे 20 दिन के बेसिक पे के बराबर अवार्ड मिलेगा। ये अवार्ड सर्विस के साथ बढ़ता जाता है। 15 साल पे 40 दिन, 23 साल पर 60 दिन, और अगर सर्विस 23 साल से भी ज्यादा है तो पूरे 90 दिनों की बेसिक पे। ये दिखाता है कि रेलवे लंबी और सुरक्षित सेवा को कितना महत्व देता है। अच्छा, यही अवार्ड स्ट्रक्चर दूसरे सेफ्टी स्टाफ जैसे कि स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, कैबिनमैन और स्विचमैन पर भी लागू होता है। हाँ, अमाउंट थोड़ा अलग है। यहाँ 7 साल की सर्विस के लिए 15 दिन की बेसिक पे से शुरुआत होती है, जो 23 साल से ज्यादा की सर्विस पर 60 दिनों तक पहुंच जाती है। मतलब हर सेफ्टी रोल में आपकी सतर्कता की कीमत है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, अगर सर्विस के दौरान कोई गलती हो जाए तो देखिए, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का सीधा असर इस अवार्ड पर पड़ता है। अगर किसी कर्मचारी को एक माइनर पेनाल्टी मिलती है तो अवार्ड की रकम 30% कम हो जाएगी। 2 माइनर पेनाल्टी पे ये कटौती 70% तक पहुंच जाएगी, और अगर 3 माइनर पेनाल्टी लग गई तो फिर कोई अवार्ड ही नहीं मिलेगा। ये नियम सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दिखाता है। तो मतलब साफ है कि सिर्फ बड़ी दुर्घटनाओं से बचना ही काफी नहीं है। अगर किसी को एक्सीडेंट के लिए कोई बड़ी पेनाल्टी, मतलब मेजर पेनाल्टी मिलती है तो वो इस अवार्ड के लिए हमेशा के लिए अयोग्य हो जाता है। एक और अच्छी बात यह है कि ये अवार्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट पर या सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को भी दिया जाता है। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, रेलवे के बाहर नौकरी के लिए आवेदन करने के नियम। ये एक ऐसा विषय है जो बहुत से कर्मचारियों के मन में होता है। देखिए, हर कर्मचारी को अपने करियर में आगे बढ़ने और नए अवसर तलाशने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ तय प्रक्रियाएं और सीमाएं हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तो नियम क्या है? इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल यानी IREM वॉल्यूम 1 के पैरा 1401 के अनुसार एक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार बाहरी नौकरियों के लिए अपना आवेदन फॉरवर्ड करवाने का मौका मिलता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि यूपीएससी के लिए किए गए आवेदनों को इस 4 की गिनती में नहीं रखा जाता है। पर क्या आपका आवेदन हमेशा फॉरवर्ड किया ही जाएगा? नहीं, कुछ खास हालात में इसे रोका भी जा सकता है। जैसे अगर कोई कर्मचारी किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, या वो सस्पेंड है, या उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। और हाँ, अगर कोई प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए तो इस्तीफा या रिटायरमेंट ही लेना पड़ता है। इन मामलों में कर्मचारी को लिखित में कारण बताया जाना जरूरी है। चलिए अब सर्विस रिकॉर्ड के उन 2 सबसे बुनियादी हिस्सों पर बात करते हैं जिनमें बदलाव की जरूरत पड़ सकती है, नाम और जन्मतिथि। सबसे पहले नाम बदलने की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके नियम IREM वॉल्यूम 1 के चैप्टर 12 में दिए गए हैं। नाम बदलने की एक तय कानूनी प्रक्रिया है जिसमें 3 मुख्य कदम हैं। पहला, आपको एक कानूनी डीड बनवानी होगी। दूसरा, इस बदलाव की जानकारी आपको अपने खर्चे पर किसी अखबार या सरकारी गजट में प्रकाशित करवानी होगी। और तीसरा, इसके बाद ही अथॉरिटी आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में नाम बदलने का ऑर्डर जारी करेगी।
लेकिन यहाँ महिला कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अगर वो शादी के बाद अपना नाम या सरनेम बदलना चाहती हैं तो उन्हें ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बस एक साधारण आवेदन और शादी का सबूत जैसे मैरिज सर्टिफिकेट या शादी का कार्ड देना ही काफ़ी है। कोई डीड या पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं एक और भी ज्यादा मुश्किल मुद्दे पर, सर्विस रिकॉर्ड में जन्मतिथि को बदलना। इसके नियम इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड यानी आईरैक वॉल्यूम 1 के पैरा 225 के तहत आते हैं और ये बहुत ही सख्त हैं। नियम बिल्कुल साफ है। पैरा 225 कहता है कि एक बार सर्विस रिकॉर्ड में जो जन्मतिथि दर्ज हो गई उसे अंतिम माना जाता है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इस सख्त नियम के भी कुछ बहुत ही दुर्लभ अपवाद हैं, जैसे कि अगर कोई क्लेरिकल गलती हुई हो, खासकर ग्रुप डी कर्मचारियों के मामले में। लेकिन सबसे जरूरी शर्त यह है कि जन्मतिथि में किसी भी तरह के बदलाव का अनुरोध सर्विस के पहले 5 सालों के अंदर ही करना होगा। अगर 5 साल बीत गए तो फिर बदलाव की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है, खासकर रिटायरमेंट के नजदीक तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो 4 जरूरी बातें जो हमें याद रखनी हैं। पहली, सेफ्टी अवार्ड आपके पूरे सर्विस रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। छोटी मोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं। दूसरी, आपको हर साल बाहर नौकरी के लिए अप्लाई करने के 4 मौके मिलते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ। तीसरी, नाम बदलना मुमकिन है और शादी के बाद महिला कर्मचारियों के लिए ये प्रक्रिया बहुत आसान है। और चौथी, जन्मतिथि में बदलाव बहुत ही मुश्किल है और इसकी कोशिश सिर्फ सर्विस के पहले 5 सालों में ही की जा सकती है।